हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पुनः मैं प्रेजेंट का सेकेंड काइंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके सामने डिफाइन करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल कंटिन्यूअस अर्थात किसी भी वाक्य को हम जारी रख सकते हैं। अपूर्ण वह अधूरा होता है, अपूर्ण होता है। तो मैं आगे लिख रहा हूं इसके बारे में। नंबर 1, इस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में जारी है। कोई भी कार्य वर्तमान समय में जारी अर्थात हो रहा है। जारी अर्थात हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, माने कंटिन्यू माने जारी है। तो इससे ही पता चलता है कोई भी कार्य वर्तमान समय में जारी है, माने वर्तमान समय में ही हो रहा है वह कार्य। 2 में पहचान जिस किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे एवं है, हो, हूँ में से कोई लगा रहे, में से कोई लगा रहे तो उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। तो ये पहचान है। पहचान जिस किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे एवं है, हो, हूँ में से कोई लगा रहेगा तो हम वैसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं या कहते हैं, या समझना चाहिए। तो ये किसी भी वाक्य में रहा, रही मुख्य क्रिया के बाद रहा, रही और है, हो, हूँ होगा। नंबर 3, रूल सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4, उसी को वर्ब 1 प्लस इंग कहेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है, यह इस टेंस का रूल है। तो रूल पर ही किसी भी ट्रांसलेशन हिंदी का जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उसका हम
इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल रवि एक कहानी कह रहा है। रवि एक कहानी कह रहा है। तो यहाँ रवि चूंकि सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। रवि इज कह रहा, कहना के टेलिंग ए स्टोरी। रवि इज टेलिंग ए स्टोरी। रवि एक कहानी कह रहा है। रवि एक कहानी कह रहा है। तो यहाँ कोई कार्य जो है वह जारी है, वर्तमान समय में हो रहा है। कहानी कह रहा है माने कि उसका कहानी प्रारंभ है और जारी ही है, वह समाप्त नहीं हुआ है, अधूरा है, इसलिए इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। नेक्स्ट, मैं उन्हें आदर कर रहा हूँ। मैं उन्हें आदर कर रहा हूँ। तो यहाँ चूंकि मैं का इंग्लिश आई होगा और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके साथ एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ ही होता है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। तो आई एम आदर करना माने वर्ब 4 है। आदर करना के रेस्पेक्टिंग उन्हें देम या उन लोगों को। आई एम रेस्पेक्टिंग देम, मैं उन लोगों को आदर कर रहा हूं। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करने पर किसी भी सेंटेंस को करेंगे, क्योंकि रूल भी है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 1 प्लस इंग, अर्थात वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस जो है मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस या टेंस का जब हम प्रयोग करेंगे, टेंस को पढ़ेंगे, तो उसमें हमें सब्जेक्ट अर्थात प्रोनाउन हो या नाउन उसको जानना जरूरी है। उसके बाद वर्ब में प्रिंसिपल वर्ब हो या मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसको जानना जरूरी है। और ऑब्जेक्ट, ये सब जो है जानना अति आवश्यक है। और किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ओनली एम इज यूज्ड विथ आई। एम इज यूज्ड विथ आई। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होगा, और आई जो है वह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। पुनः इज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जो भी हो सकता है। जैसे नाउन के रूप में राम, सीता, गंगा, पटना सिंगुलर सब्जेक्ट, एवं प्रोनाउन ही, सी, इट, इसके साथ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। पुनः आर का प्रयोग जो है वह फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हो या सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, उसका सब्जेक्ट यू है, या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट जैसे दे है, या कोई नाम है, कोई माने डबल नाम, ट्रिपल नेम है ना। तो एक से अधिक नाम जब होंगे तो वह प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लोग हंस रहे हैं, तो दे आर लाफिंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम लोग हंस रहे हो, निशांत अपने बंद हो जाए। इस प्रकार से
तुम लोग जा रहे हो, यू आर गोइंग, या तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस को हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। इस प्रकार से हम इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं किसी भी सेंटेंस को, जैसे मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। हम लोग दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग। वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का। तुम लोग दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, या तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग। वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। बच्चे दौड़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर रनिंग। लड़के दौड़ रहे हैं, द स्टूडेंट, ये बॉयज आर रनिंग। तो इस प्रकार से हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट हैं, वहां हम ओनली इज का प्रयोग करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है आई, वहां केवल एम का प्रयोग करेंगे। और बाकी जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हो, चाहे वह फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हो, सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हो, या थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हो, तो वहां हम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस टेंस के माध्यम से इस प्रकार के जितने भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, ये हिंदी का, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस टेंस की मुख्य बातें या मुख्य जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यह इस टेंस की मुख्य ये मुख्य अनुवादक हैं, जिससे हम अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पुनः मैं नेक्स्ट जो काइंड्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा इसके साथ। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। थैंक यू।